आज का टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसमें पार्ट नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को यहाँ पर देखेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं कि क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। एक क्लास में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। इन द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज। अर्धवार्षिक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों के मुकाबले 5 ज्यादा है। इन द फाइनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम में हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3। फाइनल एग्जाम में लड़कियों का स्कोर 3 कम हो जाता है, व्हाइल द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इंक्रीज बाय 2। जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर 2 बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज। तो फाइनल एग्जाम में बॉयज का स्कोर कितना इंक्रीज हुआ है, यह आप लोगों को बताना है। देखो, एक क्लास है जिसमें क्या है, 20 तो है बॉयज और 30 है यहाँ पर गर्ल्स। ये इंफॉर्मेशन मुझे क्लास के बारे में दे रखी है कि 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। अगर मैं फाइनल एग्जाम की बात करूं तो फाइनल एग्जाम में लड़कियों का औसत स्कोर 3 कम हो जाता है। कम होने का मतलब -3 हो जाता है। कहते हैं कि पूरी क्लास का औसत स्कोर 2 बढ़ जाता है, और लड़कियों के औसत स्कोर क्या बोल रहा है, लड़कियों का 3 कम हो जाता है ना। तो बोलते हैं कि लड़कों का कितना इंक्रीज होगा। लड़कियों का 3 कम हो जा रहा है और बोल रहा है कि लड़कों का कितना इंक्रीज होगा। तो हमने मान लिया कि x इंक्रीज होगा। अब यहां पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। ध्यान से समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। आप देखो, +2 से छोटी वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू +2 से बड़ी आएगी। एलिगेशन तभी लगता है। तो +2 में से अगर माइनस करूंगा मैं -3, तो यह आप लोगों का 5 निकल कर आएगा, है ना। ये क्या निकल कर आएगा आप लोगों का 5 इस 2। इधर क्या निकल कर आएगा, +2 से बड़ी होगी x की वैल्यू, तो x - 2 निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप लोगों का रेशियो निकल कर आया x - 2, 5:x - 2। तो ये जो रेशियो है 5 डिवाइडेड बाई, या इसको इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे, है ना, या आप लोग यहां से कहेंगे कि भाई 5 की कितनी बार की मल्टीपल हो रही है, 4 बार की, है ना। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल मत करो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इस बात को ऐसे लिख लो कि 5:x - 2 को क्या लिख सकते हैं, 5/x - 2। और ये किसके बराबर है भाई, 20/30 के बराबर है। 20/30 के, यानी कि ये जो रेशो है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 0 से 0 चली गई, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 = 2x - 4, यानी कि 2x = आप लोगों का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि यहां से कह देंगे x बराबर 9.5 निकल कर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या थी, लड़कों का औसत स्कोर कितना बढ़ेगा। तो यहां पर हमें पता लगा कि लड़कों का औसत स्कोर 9.5 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से 9.5, दैट मीन्स A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बढ़ते हैं आगे और प्रॉब्लम नंबर 2 को यहां पर समझते हैं कि सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एन एग्जाम। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। देयर वाज एन एरर इन द आंसर की विच इफ अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स। आंसर की में त्रुटि होने के कारण बहुत सारे 48 बच्चों के नंबर पर क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। एंड देयर एवरेज मार्क्स रिड्यूस फ्रॉम 78 to 66, और उनके औसत मार्क 78 से 66 हो जाते हैं। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 3.5 मार्क, और बाकी बच्चों के औसत कितने, औसत नंबर 3.5 नंबर से बढ़ जाता है। दिस रिजल्टेड द रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 4.5। इस कारण सभी बच्चों के औसत मार्क 4.5 नंबर कम हो जाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्जाम इज। तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम को अटेंड किया है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। पहले नंबर कितने घट रहे हैं, 48 बच्चों के नंबर घट के हो जाते हैं 78 से 66। 78 से 66 जब घटेंगे तो कितने नंबर कम हो गए, यानी कि -12। तो यहां से हम लोग कह देंगे 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कितने नंबर घट रहे हैं, -12 मार्क्स इनके कम हो जा रहे हैं, ठीक है ना।
अब इसके बाद देखें, और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 3.5 नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स जिनके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, यानी कि 3.5 मार्क्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद ओवरऑल सभी बच्चों के नंबर 4.5 कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो नंबर कम हुए 4.5 मार्क्स कम हो गए, 4.5 मार्क्स कम हो गए। अब यहां पर एलिगेशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? एलिगेशन। आप देखो 4.5 बड़ा है या -12, तो -4.5 बड़ा है, तो बड़े में से छोटी वैल्यू -4.5 और -12 आ जाएगा। और यहां पर 3.5 में से माइनस करेंगे -4.5। ठीक है ना। तो देखो 3.5 और +4.5 तो 8 आ जाएगा अनुपात। ये कितना आ जाएगा आपका? -4.5 और प्लस का 12। तो यानी कि 8 अनुपात कितना आ गया? -4.5 और प्लस का 12। तो यानी कि कितना होता है आप लोगों का? 7.5। अगर इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई, और 5 से आपका कितनी पे जाएगा? 15 पर, और 5 से जाएगा आप लोगों का 2 पर, यानी कि 16 अनुपात 15 निकल कर आ गया। तो 16 की वैल्यू कितनी है? 48। तो 3 का मल्टीपल है। तो 15 में भी 3 की यहां पर गुणा कर दूंगा, तो 15 गुणा 3 यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों का? रिमेनिंग स्टूडेंट्स 45 आ जाएगा। आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता है, तो 48 ये है और 45 ये है। तो यहां से कह देंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे इस एग्जाम में? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे एग्जाम में? 48 + 45, यानी कि टोटल 93 स्टूडेंट्स रहे होंगे, 93 स्टूडेंट्स रहे होंगे। और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 93 स्टूडेंट्स। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं कि ए पर्सन बॉट 60 बुक्स फॉर 60 रुपीज ईच। He sold 50 of them at loss of 4%. And what percentage profit should we sell the remaining books so that he gains 5% in the entire transaction? 60 बुक है और प्रत्येक किताब को 60 रुपये प्रत्येक किताब के हिसाब से एक व्यक्ति खरीदता है, जिसमें से 50 किताब को 4% के नुकसान पर बेचता है। तो बाकी की बुक को कितने % के लाभ पर बेचेगी? कुल मिलाकर उसे 5% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना। अब देखो यहां पर इस तरीके से दे रखा है, यानी कि 50 बुक्स तो इधर लिख लेता हूं, टोटल 60 बुक है, और 10 बुक को यहां पर लिख लेता हूं। अब इन 50 बुक को बेचता है 4% के नुकसान पर, माइनस का 4%। रिमेनिंग बुक को कितने प्रॉफिट पर बेचेगी? ओवरऑल 5% का लाभ हो, तो ओवरऑल 5% का लाभ हो, तो रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पर बेचेगा? हमने कहा कि X% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो यहां पर हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यानी कि एलिगेशन यूज करेंगे। +5 में से -4 जाएगा, 5 -4 आ जाएगा। तो कितना आप लोगों का निकल कर आएगा? यानी कि 9 आ जाएगा। देखो +5 से छोटा है -4, तो +5 से बड़ा होगा x की वैल्यू। ठीक है ना। तो बड़ी होगी तो यहां पर कितना आ जाएगा? x -5 आ जाएगा। तो ये भी आप लोग x -5 = 9 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि इसका जो रेशो होगा और ये रेशो दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी कि 50 बुक डिवाइडेड बाई 10 = ये होगा x -5/9। 0 से 0 गई, 9 × 45 = x -5, यानी x = 50 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो जो x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई है, वो आप लोगों की यहाँ पर 50% निकल कर आई है। तो इसका मतलब इसने जो बाकी की 10 बुक है उसको कितने पर बेचेगा? 50% के लाभ पर बेचेगा। तब मिलाकर इन्हें कुल पूरी ट्रांजैक्शन पर 5% का लाभ होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं कि सुधा बॉट 80 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस। सुधा 80 वस्तुओं को समान कीमत पर खरीदती है। ही सोल्ड सम ऑफ देम एट 8% प्रॉफिट। वह इनमें से कुछ को 8% के लाभ पर बेचती है। एंड द रिमेनिंग एट 12% लॉस।
और कुछ को 12% के लॉस पर बेचती है, रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6%। और इस तरीके से ओवरऑल 6% का क्या होता है, लाभ होता है। द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। तो उसने 8% के लाभ पर कितनी वस्तुओं को बेचा है। देखो उसने कुछ आर्टिकल्स को तो बेच दिया 8% के लाभ पर और बाकी को बेच दिया उसने 12% के नुकसान पर, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 6% का। डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2% बचेगा, और जी 6 में से 12 जाएगा माइनस का, तो 6 और 12 18%, ठीक है ना, और इस टू 2%, यानी कि 1:9 आप लोगों का आ जाएगा। 9 और 1 कितना होता है, टोटल आप लोगों का 10 यूनिट होता है, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं आप लोगों की, 80 आर्टिकल्स है। तो 10 यूनिट इज इक्वल टू 80 आर्टिकल्स, तो 1 यूनिट बराबर 8 आर्टिकल्स। तो 8% के लाभ पर कितने बेचे हैं, 9 यूनिट। तो इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 गुणा 8, यानी कि कितना निकल कर आएगा, 72 आर्टिकल्स निकल कर आ जाएगा। यानी कि इसने 8% के लाभ पर 80 में से 72 आर्टिकल्स को बेचा है। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सवाल का सही जवाब यहां पर जाएगा। समझ आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 69.3 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 59.4 किलोग्राम, है ना। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है और लड़कियों का उसी कक्षा में औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 63.8 किलोग्राम, इस पूरी क्लास में लड़के और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है, देन द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो इस क्लास में लड़कों की प्रतिशत बताना है कि कितनी है, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर बॉयज के एवरेज वेट के बारे में बात करूं जो कि 69.3 किलोग्राम है, अगर मैं गर्ल्स के एवरेज वेट के बारे में बात करूं जो कि 59.4 किलोग्राम है, और पूरी क्लास में कितना है आपका 63.8 किलोग्राम है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एलिगेशन हम लोग यूज करेंगे, एलिगेशन यूज करेंगे। 63.8 69.3 में से 63 अगर 8 माइनस करूंगा तो ये आपका निकल कर कितना आएगा, 5, यानी कि 5.5 आ जाएगा। और 63.8 में से 59.4 को माइनस करूंगा तो ये आपको 4.4 आ जाएगा। अब देखो दशमलव से दशमलव चली गई, 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, ये आप लोगों का निकल कर आ गया। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:5 निकल कर आया। तो बॉयज की परसेंटेज अब आपको यहां पर निकालनी है। टोटल 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 में से बॉयज कितनी है, 4 है, और परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100, तो 4/9 गुणा 100, तो यह आपका निकल कर कितना आएगा, 44 सही 4/9%। तो यह आप लोगों का जो यहां पर निकल कर आएगा 44 सही 4/9% आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 को यहां पर समझते हैं कि इन ए क्लास ऑफ 240 स्टूडेंट्स 37.5% आर बॉयज एंड द रिमेनिंग आर गर्ल्स। एक क्लास में 240 विद्यार्थी है जिसमें से 37.5% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। द एवरेज ऑफ बॉयज मार्क्स इज 67.1, लड़कों के औसत नंबर 67.1 है, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 85.5, और लड़कों के औसत नंबर 85.5 है। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, यानी कि पूरी क्लास के औसत नंबर कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/8 होती है। इसका कितने बार का मल्टीपल है, 3 बार का। तो 1/8 में भी अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/8। यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि बॉयज और गर्ल्स, तो आप कहोगे 8 में से 3 भाग तो बॉय है, तो बाकी कितने हैं, गर्ल्स है, यानी कि 3:5 निकल कर आ गया। अब लड़कों का औसत नंबर कितना है, 67.1 है, और लड़कियों का 85.5 है, और पूरी क्लास का आप लोगों को यहां पर बताना, मैंने x मान लिया।
अब देखो, अब इसमें एलिगेशन कैसे लगेगा ये ध्यान से समझ लेना। अगर इस तरीके की वैल्यू आई और एलिगेशन कैसे लगाओगे, आप इन दोनों के बीच का गैप लोगे, यानी कि किस किस के बीच का गैप, आप लोगे 85.5 और 67.1 के बीच का गैप। 15 में से 7 गया 8, यानी आपका निकल कर आया 18.4। आगे समझ में बात, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप लिया। अब देखो 3 और 5 टोटल कितना है आप लोगों का, 8 यूनिट है, और इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18.4 है। तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.3। आगे नहीं आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.3 इंटू 3 यानी 6.9, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहाँ पर, 2.3 इंटू 5 यानी कि 11.5 आ गया। समझ आ गई बात। अब देखो ध्यान से करना है, कैसे करोगे ये सीख लीजिएगा एक बार ध्यान से। देखो x की एक तरफ है 67.1, एक तरफ है 85.5, यानी कि x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। तो 67.1 में या तो 11.5 जोड़ दो, तो 67.1 में अगर 11.5 जोड़ूंगा तो 78.6 आ जाएगा, या फिर 85.5 में से 6.9 को माइनस कर दो। तो देख लो आप 85.5 में से 6.9 को अगर माइनस करोगे तो 15 में से 9 गया 6, 14 में से 6 गया 8 7, तो तभी भी आप लोगों का 78.6 आएगा। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से आप इस x की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स पूछ रहे हैं, जिसको मैंने x माना था, और इस x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 78.6 मार्क्स निकल कर आई है। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप लोग एलिगेशन से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहां पर समझते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 75। एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 75 है, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज, जिनमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं, एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, और बाकी की लड़कियां हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3%। यानी कि लड़कों का गणित में औसत स्कोर 66 सही 2/3%, मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, लड़कियों से 66 सही 2/3% ज्यादा है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 66, है ना, पूरे सभी बच्चों का औसत स्कोर 66 है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज, तो लड़कियों का औसत स्कोर आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले तो बताओ कि 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आप लोगों की 1/3, ठीक है ना। यानी कि 3 में से 1 भाग लड़के हैं, 3 में से 1 भाग लड़के हैं, तो यहां पे लिख दूंगा बॉयज और यहां पर लिख दूंगा गर्ल्स। 3 में से 1 भाग लड़के हैं तो 2 भाग लड़कियां हो जाएगी, यानी कि 1:2 का रेशियो आ गया बॉयज और गर्ल्स का। अब इसके बाद क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, यानी कि इस बात को ऐसे लिख दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 भाग लड़के यानी कि 2 भाग लड़कियां होगी। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि एवरेज स्कोर क्या है, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ये किसका औसत स्कोर ज्यादा है, लड़कियों से, किसका, लड़कों का। अगर लड़कियों का 3 है एवरेज स्कोर, यानी कि यहां पे लिख दूंगा एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर। अगर लड़कियों का 3 है तो 3 पर 2 भाग ज्यादा, यानी कि लड़कों का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूरी क्लास का निकाल दूंगा मैं, है ना। यहां पे कहूंगा एवरेज स्कोर ऑल दी स्टूडेंट्स, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकालूंगा। 5 की गुणा 1 में तो 5 आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 2 में यानी कि 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 1 + 2, तो आपका आ गया 11/3 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दे रखा कि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर कितना है, 66 है, ठीक है ना। तो 11 से 66 6 पर, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 18 आ गई। अब पूछता क्या है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर पूछता है जो कि 3 यूनिट है, तो यानी कि गर्ल्स का मैं यहां पर आराम से निकाल दूंगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यानी कि 18 × 3 = 18 × 3 = 54,
तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर है वो आप लोगों का 54 रहेगा और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 को समझते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ए एंड बी ऑफ ए क्लास इज 110। एक सेक्शन ए और बी में जो कुल विद्यार्थी है वो 110 है। एक क्लास में दो सेक्शन है, ए और बी, उसमें टोटल स्टूडेंट्स 110 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी। सेक्शन ए में विद्यार्थियों की संख्या बी से 10 ज्यादा है। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी इन ए टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए। यानी कि विद्यार्थियों का सेक्शन बी में जो एवरेज स्कोर है वो ए से 20% ज्यादा है। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास इज 72, है ना। तो सभी विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर क्या है, क्लास का 72 है। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत स्कोर आप लोगों को बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं सेक्शन ए और यहां पर लिख देते हैं सेक्शन बी। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है कि टोटल 110 स्टूडेंट्स है और सेक्शन ए में 20 से 10 ज्यादा। तो इस 110 में से 10 माइनस कर लेना, 100 आ जाएगा। 100 को 2 बराबर भागों में बांटोगे, 50-50, और ए में 10 ज्यादा है तो एक में 60 आ गए, एक में 50, तो डायरेक्ट कह दोगे। तो सेक्शन ए में तो 60 स्टूडेंट्स है और सेक्शन बी में 50 है कि नहीं है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, यानी कि बी में जो एवरेज स्कोर है इन ए टेस्ट इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 किस में है आपका, ए में है, और 5 पर 1 ज्यादा यानी कि 6 किस पर हो जाएगा आपका, बी में। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका एवरेज स्कोर, ये हो जाएगा आप लोगों का एवरेज स्कोर, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो औसत स्कोर है 5:6 आ गया। अब मैं निकाल दूंगा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। देखो ये 0 से 0 कट जाएगी, इस 5 की गुणा 6 में तो 6 गुणा 5 प्लस 6 की गुणा 5 में तो 6 गुणा 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 6 + 5। तो कितना निकल कर आ गया, 6 × 5 30 और 30 60, 60/11 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है एवरेज स्कोर, 72 दे रखा है। किसका पूछता है, सेक्शन ए का पूछता है। यानी कि 60/11 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा, 72। कितना दे रखा भाई, 72 दे रखा है एवरेज स्कोर। अब देखो आपसे क्या पूछता है, आपसे देखो यहां पर अगर आप देखोगे सेक्शन ए का पूछ रहा है, यानी आपको एवरेज स्कोर बतानी 5 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से आप 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे तो ये निकल कर आएगा 72/60 ऊपर 11 और गुणा 5। 6 से जाएगा आप लोगों का 10 बार, 6 से जाएगा आप लोगों का 12 बार, 5 से 10 2 बार, और 2 से 12 6 बार, और 6 × 11 यानी कि 66। तो सेक्शन ए में जो औसत स्कोर निकलकर आप लोगों का आएगा वो 66 निकल कर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा। और इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर पाओगे, ठीक है, समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन। एक आर्मी में यूरोपियन और इंडियन की जो संख्या है वो 12,000 है। द एवरेज हाइट ऑफ ए यूरोपियन इज 5 फुट 10 इंच। यूरोपियन आर्मी की एवरेज हाइट 5 फुट 10 इंच है, एंड दैट ऑफ एन इंडियन इज 5 फीट 9 इंच, और इंडियन की 5 फुट 9 इंच है, एंड दैट ऑफ द होल आर्मी इज 5 फीट 9 सही 3/4 इंच। तो इस तरीके से पूरी आर्मी की एवरेज हाइट 5 फीट 9 सही 3/4 इंच है।
देन द नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी इज। तो इसमें इंडियंस की संख्या बतानी, इस आर्मी में टोटल कितने हो गए इंडियंस। तो डायरेक्ट एलिगेशन यूज करेंगे। तो दो तरीके की आर्मी, एक तो है यूरोपियन आर्मी है एक, दूसरी है आप लोगों की यहां पर इंडियन आर्मी है। यूरोपियन आर्मी की एवरेज हाइट जो है वो है 5 फीट और 10 इंच। इंडियन आर्मी की एवरेज हाइट कितनी है? 5 फीट है और 9 इंचेस है। और पूरी आर्मी की एवरेज हाइट कितनी है? 5 फीट 9 सही 3/4 इंचेस है। अब एलिगेशन यूज करेंगे। 5 10 में से 5 फीट 9 सही 3/4 को माइनस करो। देखो 5 से 5 क्या है? 10 में से 9 सही 3/4 माइनस करो। तो देखो 9 तो एक चलेगा, यानी कि 5 फीट 10 में से 5 फीट 10 इंच में से 5 फीट 9 सही 3/4 इंच जब माइनस करोगे, 5 फीट से 5 फीट का, तो 10 इंच में से माइनस करोगे 9 सही 3/4। तो इसको पता कैसे लिखना? इसको लिखना 9 + 1 और माइनस 9 + 3/4। तो यहां भी अगर इसका ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 9 + 1 - 9 और माइनस 3/4, 9 से 9 कटेगा। यानी कि केवल डायरेक्टली आपको 1 में से 3/4 माइनस करना, जो कि 1/4 आएगा। और 5 फीट 9 सही 3/4 इंच में से अगर 5 फीट 9 इंच को माइनस करोगे तो 3/4 यहां पर आएगा। अब देखो इस 4 से 4 कट गया, यानी कि रेशो आ गया आप लोगों का 3:1। रेशो क्या निकल कर आ गया आप लोगों का? 3:1। इसको हटा देता हूं लेफ्ट में, इसकी तो जरूरत खत्म होगी, बस समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। अब टोटल कितना आ गया? 3 और 1 4 यूनिट, और टोटल आर्मी की जो संख्या है वो कितनी है? 12,000 है। तो 4 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर 3,000। तो इंडियन आर्मी की संख्या कितनी है? 1 यूनिट है भाई इंडियन की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। तो यही पूछता है कि नंबर ऑफ इंडियंस इन द आर्मी। तो इस आर्मी में इंडियंस कितने हैं? तो 3,000 इंडियंस है इसमें। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 10,000 रुपीज। द एवरेज सैलरी ऑफ 10 टेक्नीशियन इज 8,000 रुपीज एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज 14,000 रुपीज। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। यानी कि एक संस्था में सभी कर्मचारियों की औसत सैलरी 10,000 है, जिसमें 10 टेक्नीशियन है और जिनकी औसत सैलरी 8,000 है, और बाकी के एम्प्लॉय की 14,000 है। तो बताओ कि इस संस्था में टोटल कितने कर्मचारी है? देखो ध्यान से समझना है। 10 तो है इसमें टेक्नीशियन, कितने हैं? टेक्नीशियंस कितने हैं? 10 है, जिनकी एवरेज सैलरी आप लोगों को दे रखी है 8,000 रुपए। और बाकी कुछ और एम्प्लॉइज है, यानी कि रेस्ट एम्प्लॉइज है, जो बाकी के एम्प्लॉय है रेस्ट एम्प्लॉइज, इनकी जो एवरेज सैलरी है वो है यहां पर 14,000 रुपीज। और सभी एम्प्लॉय की औसत सैलरी कितनी है? 10,000 रुपए। ठीक है ना? तो अब एलिगेशन यूज कर रहा हूं सीधा सीधा। 14,000 में से 10,000 जाएगा तो 4,000 बचेगा, और 10,000 में से 8,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा आप लोगों का। 2,000 से एक बार कट गया, और 2,000 से 4,000 2 बार, 2:1 निकल कर आ गया। आप देखो ध्यान से, 2 की मल्टीप्लाई 10 में कितनी बार की मल्टीप्लाई है? 5 बार की। तो इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 5 में करेंगे तो 5। तो रेस्ट एम्प्लॉय कितने हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 तो टेक्नीशियन है और 5 और है, यानी कि टोटल यहां पर 15 एम्प्लॉयज है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में मैंने एलिगेशन का यूज करना आप लोगों को सिखाया है, और आई होप कि आप इस तरीके से एलिगेशन को यूज कर पाओगे। और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।